इसे एक अजीबोगरीब इत्तेफाक ही कह सकते हैं कि मनोज जी का इंट्रोडक्शन हमारी टीम में हुआ उन्हीं एक्टर्स की वजह से जिनके लिए फिल्म इनिशियली लिखी गई थी। किसी वजह से तो हमारी फिल्म में काम नहीं कर पाई, उनका रोल सुनीता जी को मिल गया। लेकिन डिस्कशंस के टाइम पे जब स्टोरी डिस्कस होती थी उनके साथ, तो मैंने उनको बताया कि मैं कुछ ऐसे एक्टर्स ढूंढ रहा हूँ जो अच्छे दिल के हों, जो अच्छे इंसान हों। तो उनका फ़ोन आया मेरे पास कि एक फिल्म मेकर हैं जगत जून, और वो एक मेल कैरेक्टर ढूंढ रहे हैं, लेकिन उनकी शर्त ये है कि जो एक्टर हो वो डिसिप्लिन्ड हो, बहुत डिसिप्लिन्ड हो, उस पर बहुत ध्यान है उनका। तो मुझे ये अपने आप में बड़ी एक इंटरेस्टिंग बात लगी और एक इंटरेस्ट भी पैदा हो गया। तो मनोज जी उस टाइम पे मुंबई में थे। 20 तारीख को मेरी बात हुई उनसे, 20 फरवरी को, 21 तारीख को हमारी मुलाकात हो गई। और वहाँ पे वो जो कहते हैं ना लव एट फर्स्ट साइट, जाके बैठे ही थे, कुछ बात करने की ज़्यादा ज़रूरत ही नहीं लगी। थोड़ा सा मैं ऑडिशन लेता नहीं हूँ तो मेरा जज करने का तरीका अलग है इंसान को और किसी कैरेक्टर को, कि उनके फेस से ही लग रहा था कि हाँ ही इज़ फिट फॉर द कैरेक्टर। फिर जैसे उन्होंने मुंह खोला हाय हेलो के दौरान ही अगले 2-3 मिनट में मुझे फाइनल हो गया कि हाँ ये परफेक्ट है, क्योंकि उनका लैंग्वेज पे बहुत कंट्रोल है, उनका एक बॉडी लैंग्वेज जो उनकी है बड़ी पॉजिटिव सी आती है। एक ऐसा एक जो कैरेक्टर को चाहिए होता है किसी भी स्क्रीन पे, वो उनकी पर्सनैलिटी से झलक रही थी, उनके हाव भाव से झलक रही थी। उन्हें मैं पसंद आ गया, वो मुझे पसंद आ गए, तो बस वहीं से वो बिना हाँ कहे ही हाँ हो गई। तो इस तरह से बिना महसूस किए ही वो रोल मिल गया। कैरेक्टर के लिए प्रिपेयर करने की ज़रूरत पड़ी नहीं हमको, और उसका शायद मुझे लगता कारण ये था कि जगत का जो एक स्टाइल है फिल्म बनाने का या डायरेक्शन का, वो इस किस्म का मुझे लगा कि जैसे पता ही नहीं चलता कि क्या हो रहा है। सो यू विदाउट रियलाइजिंग यू स्लिप इनटू द कैरेक्टर, और यही मेरे साथ हुआ कि माहौल ऐसा था, स्क्रिप्ट इस किस्म की थी, इंस्ट्रक्शन इस तरह की थी कि वो शायद महसूस ही नहीं हुआ कि कब जाने अनजाने में कैरेक्टर में हम घुस गए, और वो फ़र्क महसूस होना बंद हो गया कि कैरेक्टर कौन है और मैं कौन हूँ। तो इतना हमें वहाँ इंजॉयमेंट था, इतना कंफर्टेबल महसूस कराया उन्होंने हमको, तो कोई एफर्ट करके प्रिपेयर करने की ज़रूरत नहीं पड़ी कैरेक्टर के लिए। शूटिंग के दौरान या फिल्म के बनने के दौरान बहुत सारे किस्से ऐसे हैं जिन्हें याद करके आज भी गुदगुदी सी हो आती है। तो किसी एक किस्से को उजागर करना थोड़ा ठीक नहीं है, क्योंकि हम लोग इतने दिनों तक साथ थे, और सेटअप इस किस्म का है इस फिल्म का कि हम बहुत सारे लोग बहुत दिनों तक साथ शूटिंग करते थे, सबके सीन एक साथ थे, तो एक दूसरे की हेल्प करना, एक दूसरे की मदद करना, चुगलबाजियाँ, हंसी मजाक, रिस्पेक्ट के साथ, किसी ने अच्छा डायलॉग बोला तो बाकी लोगों को ताली बजाना, तो वो एक तरह से इतना भाईचारा या इतना क्लोज थे हम एक दूसरे के, तो वो अपने आप में एक नायाब चीज़ बन गई। आज भी हमें याद रहता है और शायद ज़िंदगी भर याद रहेगा वो जो सारा मिल के हम लोगों ने इस फिल्म को बनाया, एक साथ रहे, बहुत ही अच्छा रहा। ये बहुत रेयर है आज के ज़माने में इस तरह की यूनिट मिलना, इस तरह के आपको सह कलाकार मिलना, को एक्टर्स मिलना, जो इस तरह से खेल खेल में और बहुत आसानी के साथ हम इतने बड़े प्रोजेक्ट को निकाल कर ले गए उस वजह से। वेल, दिस इज़ एन इंटरेस्टिंग मूवी टू वॉच। सबसे पहले तो इसमें यह है कि जो इसकी थीम है फिल्म की, वो हमें अपने दिल के बहुत करीब लगी। देयर इज ए सोशल मैसेज इन दिस, लेकिन उसको डिलीवर करने के लिए जो माध्यम लिया गया है, जो तरीके लिए गए हैं, जिस किस्म के डायलॉग हैं, कैरेक्टर्स हैं, सीन हैं, जो जिस तरह से फिल्माया गया है, वो बहुत इंटरेस्टिंग है। उसमें हंसी और मजाक भी है, उसमें सीरियसनेस भी है, और उसमें एक सोशल मैसेज जो बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो मुझे लगता है कि इस किस्म की फिल्में बहुत कम बनती हैं आजकल, तो इसलिए ये अपने आप में बहुत बड़ा कारण है कि लोगों को इस फिल्म को देखना चाहिए। बाकी तो मैं बता नहीं पाऊंगा कि फिल्म में क्या है, आप देखेंगे तो आपको मालूम चलेगा और आपको लगेगा कि हाँ, मैं सही कह रहा था कि इस फिल्म को क्यों देखना चाहिए। हमारे डायरेक्टर साहब जो सिर्फ डायरेक्टर नहीं, प्रोड्यूसर भी हैं, स्टोरी राइटर भी हैं, डायलॉग राइटर भी हैं, एडिटर भी हैं, कैमरा वर्क भी उन्होंने संभाला, तो उनके साथ काम करना बहुत अलग था। चैलेंजिंग तो बिल्कुल नहीं था, क्योंकि उन्होंने, जैसे मैंने पहले भी कहा था, उन्होंने चीज़ों को इतना सहज बना दिया हमारे लिए, इतना कंफर्टेबल बना दिया कि वी नेवर फेल्ट लाइक दैट वी आर शूटिंग फॉर अ मूवी।
इट वॉज लाइक जस्ट अनदर डे इन ऑफिस। तो चैलेंज बिल्कुल भी नहीं था, बल्कि बहुत मज़ा आया, बहुत अलग किस्म का एक्सपीरियंस था, बहुत अलग अनुभव था, जो सब फिल्म मेकर के साथ या सब डायरेक्टर के साथ इस तरह की फीलिंग नहीं आ पाती है। तो बहुत ही अच्छा रहा उनके साथ काम करना।